कि चुनाव को खत्म कर देना चाहिए। सीधे मोदी जी जो जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहे बना दे। भारतीय जनता पार्टी खेमे में पूरा जश्न है। देखिए नेताओं के कुर्ते देखिए, इनके चेहरे देखिए कितना चमक रहा है। कुर्ता जो धुलाया गया है ना, 15 दिन बाद ये धुला नहीं पाएंगे। धुला नहीं पाएंगे? हाँ, कि महंगाई चरम पे जाएगी। श्री राम के नारे लगे तो ममता जी को दर्द होने लगा। जय श्री राम के नारे से दर्द होने लगा और हिंदुओं को टारगेट किया उन्होंने, उनके जुलूस को बंद किया। अब तो जीत गए, अब तो जय श्री राम जी की बात है। भाई को इतिहास नहीं मालूम है कि श्री राम के नाम से जो है ममता बनर्जी को दिक्कत। अरे आरएसएस को पनपाने वाली का नाम ममता बनर्जी है, भाजपा को आगे बढ़ाने वाली का नाम ममता बनर्जी है, और ये जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। करिए, पहले क्या होता था, गरीबों को जो है गरीब बनाया जाता था। आज गरीब को जो है जगाया जा रहा है, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है कि आप लोगों को नौकरी आपने दे। नौकरी से क्या लेना देना, नौकरी नहीं, रोजगार दो, लोगों को बताओ कि कैसे पैसा पैदा कर रोजगार उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये ठेला लगा रहे हैं, ये जो है 500 रुपए पैदा कर रहे हैं। तो भाई साहब को महंगाई की टेंशन है, हमको जो टेंशन है वो खाए जा रहा है अंदर अंदर। आपको बीमार होते जा रहे हैं, बुखार चढ़ा जा रहा है। भाई अभी तक ये डर था यूजीसी के भाजपा वहाँ हार जाएगी तो हो सकता है यूजीसी पर स्टे लग जाए। अब भाजपा जीत गई है, पश्चिम बंगाल, आसाम, हमें बकार इस बात का है कि यूजीसी न ढकेल दिए भाजपा के। अब तो जो कंपनी टीएमसी को चुनाव लड़ा रही थी, आईपैक, डील होने के, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से डील होने के बाद उस कंपनी के सीईओ को ईडी उठा ले जाती है, अपने अंदर पूछताछ करती है, सारा डेटा लेती है, और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य एक ब्राह्मण महिला को हरा दिया। अगर यूजीसी खराब होता तो ब्राह्मण वोट न देता भाजपा को। अब पश्चिम बंगाल में, आसाम में, हर जगह पा गए, पुडुचेरी में पा गए, तो इसका मतलब ब्राह्मण राजी है। अब लियो यूजीसी, अब महंगाई से महंगाई जाते तेल लिए। देखिए, देश में 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव था, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, या प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार बनने जा रही है प्रचंड जीत के साथ। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जश्न में डूबे हैं, उनके चेहरे बिल्कुल खिले हुए हैं। देखिए कहाँ गए शुक्ला जी उधर चले गए। श्याम बिहारी जी देखिए कितना इनका चेहरा खुला हुआ, पूरे जश्न के साथ आ रहे हैं। और पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, जहां खूब जश्न चल रहा है। बातचीत करेंगे, हम लखनऊ में हैं। कह रहे थे इतनी ज़्यादा खुशी, 3 स्टेटों में आप अपनी सरकार बना लेते हैं, तो क्या है, कैसे आपने सरकार बना ली? विपक्ष तो कुछ और कह रहा है कि आपने तो लूट लिया पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी जो है पहली बार चुनाव लड़ी बंगाल में, 2 सीटें पाया, इसके बाद 76 सीटें पाया, इसके बाद जो है बराबर लड़ती रही और 5 साल लड़ी। एक एक कार्यकर्ता जा के लड़ा, और जय श्री राम के नारे लगे तो ममता जी को दर्द होने लगा। जय श्री राम के नारे से दर्द होने लगा और हिंदुओं को टारगेट किया उन्होंने, उनके जुलूस को बंद किया। अब तो जीत गए, अब तो जय श्री राम जी की बात है। भाई को इतिहास नहीं मालूम है। पूरी बात सुन लीजिएगा, अरे पूरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए, इतिहास मालूम है। जीते हैं, थोड़ी सी बात इनकी सुन लीजिए। ये जो कह रहे हैं कि श्री राम के नाम से जो है ममता बनर्जी को दिक्कत। अरे आरएसएस को पनपाने वाली का नाम ममता बनर्जी है, भाजपा को आगे बढ़ाने वाली का नाम ममता बनर्जी है, और ये जबरदस्ती की बात कर रहे हैं कि कब जो है अरे वहाँ पे आरएसएस को कोई घुसने नहीं, आरएसएस को आज भी नहीं घुसने दे रहे थे। टीएमसी के लोगों ने जो है हिंदुओं की मां बहन को उठाने का काम किया, उनके साथ बलात्कार करने का काम किया। इन गुंडों को जो है समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 5 साल लड़ती रही, और 5 साल भाजपा के कार्यकर्ताओं को, हजारों कार्यकर्ताओं को बलिदान कर दिया गया। पता नहीं कितने लोगों को जो है वहाँ पे मरवा दिया। एक बार इधर भी कैमरा कर लीजिए। देखिए नेताजी भी टाइट कुर्ता पहन के आए हुए हैं, इनसे बात अभी करेंगे। ये कह रहे थे, क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी खेमे में पूरा जश्न है। देखिए नेताओं के कुर्ते देखिए, इनके चेहरे देखिए कितना चमक रहा है। कुर्ता जो धुलाया गया है ना, 15 दिन बाद ये धुला नहीं पाएंगे। धुला नहीं पाएंगे? हाँ, कि महंगाई चरम पे जाएगी। महंगाई चरम, बंगाल जीत गई तो आप महंगाई कहने लगे। अभी देखते जाइए, अभी सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर 1200 रुपया महंगा हुआ, 1400 रुपया सिर्फ 1.5 महीना में। जब 993 सरकार 993 रुपए एक साथ इस 3 दिन पहले बढ़े, पिछले 3 महीने में वो 1400 रुपए बढ़ चुका। ये बताइए, कांग्रेस सरकार में 500 रुपए में सिलेंडर था, तब लोगों को जो है महंगा लगता था। आज जो है 2000 में सिलेंडर हो जाए तब भी महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि काम हो रहा है।
काम देखिए, करो। वो सिलेंडर 5,000 रुपए हो जाए, सिलेंडर 5,000 रुपए हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास गोबर भी है, हमारे पास गोबर नहीं है। अरे गोबर खाना बना लेंगे, गोबर खाना बना लेंगे, इसीलिए कह रहे हैं उनको 5,000 पे दिक्कत नहीं होगी सिलेंडर पे, क्योंकि इनके पास गोबर है, हमारे पास गोबर नहीं है, हम साफ सुथरे ये लोग हैं। कैसा तर्क आप दे रहे हैं कि आज इतना महंगा हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल, आज जो है सभी को जागरूक किया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप बिजनेस करिए, आप पैसा पैदा करिए। पहले क्या होता था, गरीबों को जो है गरीब बनाया जाता था, आज गरीब को जो है जगाया जा रहा है, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है कि आप लोगों को नौकरी आपने दे, नौकरी से क्या लेना देना, नौकरी नहीं, रोजगार दो, लोगों को बताओ कि कैसे पैसा पैदा क्या रोजगार उत्तर प्रदेश में? अच्छा, ये ठेला लगा रहे हैं, ये जो है 500 रुपए पैदा कर रहे हैं, डेली पैदा कर रहे हैं 500 रुपए, ये जो है ये आराम से 500 पैदा कर रहे हैं, ये 500 और ये जो है क्या ये करेंगे? 500 रुपए पैदा कर रहे हैं अपनी मेहनत से, लेकिन मोदी जी अडानी को 5 लाख करोड़ रुपए फायदा कर रहे हैं, उस पर ये नहीं बोल पाएंगे। अरे कहिए ना योगी जी, वो जो है फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर जमीन फ्री में ले इन्वेस्टर रहे हैं। नहीं रहेंगे यहाँ तो काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा। ये मान रहा है कि 22 राज्यों में 23 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो बिना काम के तो नहीं बन गई। देखिए उसका श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जाता है, कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए, भले ही से भाजपा आ जाए। तो अभी तो एकदम खत्म हो रही है। देखिए बिहार चुनाव से लेकर बंगाल चुनाव तक आप समीक्षा करेंगे तो कांग्रेस वहाँ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही थी, वो इंडिया गठबंधन के अंदर ही लड़ रही थी। इंडिया इनको भाई साहब को महंगाई की टेंशन है, हमको जो टेंशन है वो खाए जा रहा है अंदर अंदर। हम बीमार होते जा रहे हैं, बुखार चढ़ा जा रहा है। भाई अभी तक ये डर था यूजीसी के भाजपा वहाँ हार जाएगी तो हो सकता है यूजीसी पर स्टे लग जाए। अब भाजपा जीत गई है, पश्चिम बंगाल, आसाम, हमें बुखार इस बात का है कि यूजीसी न ढकेल दिए भाजपा की। अब तो यूजीसी की वजह से ही तो जीती ना, दलित पिछड़े साथ हो गए। ठीक है, ये दलित पिछड़े सभी आ गए, यूजीसी लागू होना चाहिए और लागू होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यही सब विरोध कर रहे थे कि अब बंगाल में देख लेंगे, जीत गए, आज सब आ गए, जितने यूजीसी वाले थे सब साथ में हैं और जयकारा कर रहे हैं। भाई साहब पक्के नेता है, ये पक्के नेता है, ये पक्का नेता है। अभी कल तक ये विरोध कर रहे थे यूजीसी का, ये तो हमेशा समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते रहे, आज समर्थन करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हमेशा समर्थन करते रहे। भारतीय जनता पार्टी कभी विरोध नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई विरोध नहीं किया, कांग्रेस और जो है सभा के नेताओं ने विरोध किया। ब्राह्मणों की मीटिंग हुई थी, ब्राह्मण मीटिंग होगी, ब्राह्मण अलग, यूजीसी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग किया था। यूजीसी से पहले नहीं था वो। अब ये होगा कि एक ब्राह्मण महिला को हरा दिया। अगर यूजीसी खराब होता तो ब्राह्मण वोट न देता भाजपा को। अब पश्चिम बंगाल में, आसाम में हर जगह पा गए, पुडुचेरी में पा गए, तो इसका मतलब ब्राह्मण राजी है। अब लियो यूजीसी, अब महंगाई से महंगाई जा तेल लिए, अब आ जाएगा यूजीसी, धकेलिए जाइए, क्या करना है, बुखार तो चढ़ जाएगा पक्का। तो ये कह रहे थे यूजीसी के लाने की वजह से ही आपकी सरकार बन रही, कहने का मतलब ये है। तो यूजीसी अब लागू करा के मानेंगे कि इसको वापस करना? अरे वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट निर्णय देगा और यूजीसी लागू होगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने। अभी तो नहीं कर रही ना भारतीय जनता पार्टी कहीं पैरवी नहीं कर, सरकार तो पैरवी नहीं कर रही ना, कि जो कानून आप ला रहे हैं उसी के पैरवी नहीं कर रहा। पहली बार ऐसा हुआ? अरे पैरवी कर रही, बराबर पैरवी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है कानून लागू होगा, यूजीसी लागू होगा। अच्छा, एक चीज कह रहे थे कि बंगाल पर आप जाइए मत, तो जवाब कौन देगा? आप ही तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, इतनी बुरी हार ममता बनर्जी की, टीएमसी की, इसको लेकर के क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, विपक्ष के लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए मैं विपक्ष का नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ कि चुनाव को खत्म कर देना चाहिए, सीधे मोदी जी जो जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहे बना दे। जब चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई सब काम पे लग, यहाँ तक कि अब आर्मी भी उतर गई थी बंगाल चुनाव में, हमने देखा था कैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे थे, ये भी हमने देखा। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, जो काम जो कंपनी टीएमसी को चुनाव लड़ा रही थी, आईपैक, डील होने के, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से डील होने के बाद उस कंपनी के सीईओ को ईडी उठा ले जाती है।
अपने अंदर पूछताछ करती है, सारा डेटा लेती है और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह को सौंप देती है। उसके बाद चुनाव खत्म होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उस दिन जमानत मिल जाती है और ईडी जमानत के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका तक नहीं दायर करती है। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी किसी भी कानून, किसी भी संविधान को नहीं मानती, ना चुनाव आयोग मानता, ना इस देश की ईडी मानती। वो कानून और संविधान मोदी जी के मुंह से निकले हुए फरमान को मानती है। अच्छा, ये टीएमसी का डाटा चोरी हो गया था पहले ही चोरी हो गया था। अभी कहाँ, अभी यूपी में वही कंपनी अखिलेश यादव को लड़ा रही है। तो उनका भी गया काम खत्म, यूपी से भी वो भी। और इसमें इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है कि कांग्रेस का इतना बड़ा योगदान है कि कांग्रेस चाहती है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए और 2 दल बचे रहे, भाजपा और कांग्रेस। कांग्रेस वैसे भी खत्म है, जब क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे तो कांग्रेस का कुछ ग्राफ बढ़ेगा। यही वजह है। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें मेन चीज हमारा संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में हो गया? कैसे खतरे में? चुनाव करा रहे हैं लोग, सब अपना अधिकारी बैठा दे रहे हैं लोग, और चुनाव फर्जी करा रहे हैं लोग। तो संविधान हमारा खतरे में है। बंगाल का चुनाव हुआ, वह सब अधिकारी सब अपना लगा दिए। तो अधिकारियों का तो काम है ना चुनाव कराना। चुनाव कराना है, लेकिन वहाँ के ममता बनर्जी ने अपने अधिकारी लगा सकती थी। गुजरात में 35 साल से सरकार है, आज तक वहाँ कोई केंद्रीय कर्मचारी क्यों नियुक्त नहीं हुआ? जहाँ मामला दंगा नहीं होते थे इसलिए नहीं नियुक्त हुआ। जहाँ अति संवेदनशील हो। हाँ, नहीं, हम नहीं जवाब वही दे पाएंगे, भाजपा के नेता हैं। अरे आप तो प्रेस रिपोर्टर हो ना। हम कह रहे हैं कि जहाँ 35 साल जब भारत पर राज किए इनको बोलने दीजिए, आपको तुरंत आते हैं। 35 साल से भाजपा की सरकार गुजरात में है। आज तक कोई पर्यवेक्षक, कोई केंद्रीय का कर्मचारी वहाँ नियुक्त नहीं हुआ। कारण क्या? बात ही कह रहे हैं, आपको जवाब देना है। हाँ। अरे आप जवाब दोगे ना, हम कहाँ जवाब देंगे? अरे आप तो रिपोर्टर हो ना, उनसे क्यों जवाब मांग रहे हो आप? ये तो भाजपा के नेता ही ना बताएंगे उनसे क्यों जवाब? अरे भैया, उनसे क्यों जवाब मांग? हम कह रहे नहीं होना चाहिए, हम कह रहे नहीं होना चाहिए। काहे लगा रहे हैं? अब गुजरात में काहे नहीं लगाया आप? गुजरात जो है शांतिप्रिय देश, मारवाड़ियों का देश, उद्योगपतियों का देश है। प्रदेश, रुकिए मैं बोल रहा हूँ, वो प्रदेश है और पूरे देश में उनका व्यवसाय फैला हुआ है। कहीं पे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। आप उनके पैसे मार लीजिए तो वो दोस्ती करके पैसे निकाल लेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। एक मारवाड़ी खड़ा हो आप कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, कभी गुजरात में नहीं करते। गुजरात में दंगा कौन कराया था? गुजरात में दंगा कौन कराया था? मुस्लिम जो आए थे बाहर से, उनको ठीक कर दिया मोदी जी, तब से दंगा भी नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, 2014 के दंगे की ये बात कर रहे हैं, 2013 के गोधरा कांड की। गोधरा कांड का जब दंगा हुआ था, उसमें सरकार किसकी थी? भाजपा में। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की थी। सुनिए, आप उनकी कह लीजिए, उनकी सुन लीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए, आप ही कह लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? उत्तर प्रदेश से आग लगाई गई थी वहाँ पे। उत्तर प्रदेश से आग लगाई गई। उत्तर प्रदेश से अगर आग लगाई गई थी तो पूरी ट्रेन वहाँ चली गई। गुजरात से लौटने के बाद ये दंगा हुआ। मान्यवर आ जाइए, मान्यवर आइए नेताजी, आप आइए। गुजरात का दंगा 2013 में हुआ और 2013 में अगर गुजरात का दंगा हुआ तो वहाँ से जो दंगा चालू हुआ, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2012-13 से वहाँ से वर्चस्व बढ़ा है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने 2013 से लेकर के आज तक है क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ दंगा हुआ है, ये पूरा देश जानता है। अब मान्यवर से पूछिए, आप ही लोग कराते हैं दंगा? कौन? ये जो है सब विपक्षी जितने भी हैं, वो भाजपा जहाँ जो है हार गई, जहाँ हार गई वहाँ पे सब ठीक। तो ये तो कह रहे थे, सुनिए, वहाँ बीजेपी दंगा ही है। ये तो कह रहे हैं कि जब आप नहीं जीतते तो दंगा करते हैं, जब जीत जाते हैं दंगा नहीं होता। कहाँ दंगा हुआ है बताइए? यूपी में 9 साल में कितने दंगे हुए? वही तो, आप जीत गए तो आप कहाँ दंगा होगा? आप ही दंगा करते थे बता रहे हैं। अरे ये जो लोग सब झूठे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रहित की पार्टी है, राष्ट्रहित का काम करती है, राष्ट्रहित के लिए जो है। सपा की बात, बसपा की बात नहीं है। जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तो उसके जमाने में सूरज नहीं डूबता था, यहाँ डूबता था, वहाँ उगता था। उसका तो जब भारत के जनता ने ठान लिया तो उसको नबूद करके भेज दिया। तो भाजपा क्या है, ये भी एक दिन जाएगी, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ।
ये भी खत्म। तो ये भी यही कहाँ कह रहे हैं कि नहीं हम जिंदगी भर रहेंगे, आप जिंदगी भर नहीं रहेंगे ना? 47 भाई जब तक इनका 47 सूरज नहीं डूबता था, हमको प्यार देगी जनता तब तक मैं रहूंगा, जब तक मैं जनता का काम करता रहूंगा तब तक मैं रहूंगा। मैं 5 साल बराबर चुनाव लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। मैं यूपी में जो है बराबर लड़ रहा हूं चुनाव, जीतने के बाद भी चुनाव कार्यकर्ता मेरा घर घर जाता है, गांव गांव जाता है, सबको समझाता है कि ये योजनाएं हैं और ऐसे आप काम करिए। ये लोग जीतने के बाद उनको लूटने का काम करते हैं, यहाँ लूटने का काम नहीं, उनको जागरूक